वाक्य प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हम आएंगे। ओके, उसका तीसरा पद और चौथा पद, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका तीसरा और चौथा पद हम पढ़ेंगे। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना जिन पर मुहर दी गई। मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। ओके, पवित्र पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम फिर से तेरे चरणों पर आते हैं। हम दया कर तरस तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। हर एक अंधकार रुकावटें यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। हमसे बोलो और बातचीत कर आशीष दी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में पिछले साल मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में हम देख रहे थे कि 1,44,000 लोग ये किसके बीच में से हैं? इस्राएल लोगों के बीच में से। इस्राएल लोगों के बीच में से 1,44,000 लोगों को परमेश्वर अलग कर रहे हैं। तो ये समय कौन सा समय है? भारी क्लेश के समय है। भारी क्लेश का समय। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद मसीह विरोधी के नेतृत्व में यगाम्बर राज्य होंगे, उस समय की बात है। भारी क्लेश 7 साल का है और उसको भी 2 भाग में विभाजित किए गए हैं। पहले 3.5, दूसरे 3.5। इसमें अंतिम 3.5 साल, भारी क्लेश के अंतिम 3.5 साल में मूसा और एलिया यहाँ पर आएंगे और राज्य का सुसमाचार प्रचार करेगा। राज्य का सुसमाचार। अभी कौन सा सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है? अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार पहला क्रिसमस संदेश में हम देख चुके हैं। लूका 2 का 10 और 11 में, लूका दूसरे अध्याय 10 और 11 में, डरो मत, आज मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और मसीह प्रभु है। यह पहला सुसमाचार या पहला क्रिसमस संदेश। उसको हम बोल सकते हैं अनुग्रह का सुसमाचार का आरंभ। अनुग्रह का सुसमाचार का आरंभ। अनुग्रह के सुसमाचार में उद्धार किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और ये लिखा है कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, मसीह प्रभु है। मतलब ये है जैसे उद्धारकर्ता के रूप में पहले से लिखा था, उसी के अनुसार पृथ्वी पर आया, जन्म लिया। यही मतलब से ये कहा। सुसमाचार का आरंभ उत्पत्ति 3 का 15 से शुरू हो जाता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 15वां पद से शुरू हो जाता है कि स्त्री की संतान शैतान के सिर को कुचल डालेगा। उत्पत्ति 3 का 15 में
स्त्री की संतान शैतान के सिर को कुचल डालेगा। तो उत्पत्ति से लेकर मलाखी के किताब तक 4000 साल। तो इतने साल पहले, करीब इतने साल पहले, 3000 4000 के बीच में परमेश्वर का एक वायदा भी था कि एक उद्धारकर्ता को पृथ्वी पर भेजेगा। और वो क्या करेगा? शैतान के सिर को कुचल डालेगा। और ये पूरी हुई कोलोसियों दूसरे अध्याय 14-15 में। कोलोसियों दूसरे अध्याय 14-15 में यीशु मसीह क्रूस के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा शैतान के सिर को कुचल डाला। और इस मृत्यु के द्वारा पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खुल गया। उद्धार का मार्ग खुल गया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो कहने का मतलब ये है, सुसमाचार का आरंभ उत्पत्ति 3:15 से आगे। अच्छा, उस उत्पत्ति 3:15 में यही सूचना है किसके द्वारा इस उद्धार करता आएगा? एक स्त्री के द्वारा आएगा। तो कुंवारी मरियम के द्वारा पृथ्वी पर आया, पूरी हुई। और शैतान के सिर को कुचल डालेगा, वो भी हुआ। और पहला सुसमाचार और पहला परमेश्वर का प्रेम का सूचना भी है, क्योंकि मानव जाति के लिए एक उद्धार करता को परमेश्वर पृथ्वी पर भेजेगा। आगे चलकर हम देखते हैं कि ये मसीहा कहां पर जन्म लेगा, कौन सा गोत्र में जन्म लेगा, किसके घर में जन्म लेगा, कब जन्म लेगा। ये सारी बातें आगे चलकर भविष्यवाणियों में हम देखते हैं। तो जैसे लिखा गया था वैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए पहला सुसमाचार में, क्रिसमस संदेश में लिखा है कि आज बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। जैसे लिखा था वैसे आया। तो हम देखते हैं कि सुसमाचार यीशु मसीह का जन्म, यीशु की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान, ये है सुसमाचार। अब इस सुसमाचार में 3 मुख्य भाग हैं: यीशु का जन्म, यीशु की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ये है अनुग्रह का सुसमाचार। मतलब यह है परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा उनको अनंत जीवन मिलेगा। ऐसे जो मुझ पर विश्वास करेगा उनको पापों से क्षमा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ये सब अनुग्रह का सुसमाचार है। एक ही शब्दों में बताया जाए, इसके लिए पैसा देना नहीं, हमें कोई कर्म करना नहीं, पहाड़ चढ़ना नहीं, नदी में जाके डूबना नहीं, अगरबत्ती नहीं जलाना, कुछ भी नहीं करना है। सौजन्य में ये उद्धार हमें मिलते हैं। सौजन्य में ये है अनुग्रह का सुसमाचार। और सौजन्य में इसलिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इसके लिए सब कुछ किया, मूल्य चुकाया, अपना पवित्र लहू बहा के इस बड़े उद्धार का मार्ग खोला। अभी अनुग्रह का सुसमाचार कब तक प्रचार किया जाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक ये अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। विश्वास करो, पुत्र यीशु पर विश्वास करो, पापों से क्षमा पाओ, अनंत जीवन पाओ, स्वर्ग प्राप्ति के लिए परमेश्वर मार्ग खोला है। यीशु का लोगों में सब पापों से शुद्ध करता। जैसे रोमियो 10:9, कैसे उद्धार पाना है, इस नया नियम में सबसे महत्वपूर्ण वचन है हाउ टू बी सेव्ड, कैसे उद्धार पाना है। रोमियो 10:9, अगर यीशु को
प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करें, मन से विश्वास करें कि पिता ने मरे उनसे जिलाया उनको, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये अनुग्रह का सुसमाचार अभी 2025 में हम लोग 2025 साल से प्रचार किया जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग इस सुसमाचार के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अगर यीशु मसीह के गुप्तांगन पर देरी होती तो बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। अब यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। जैसे प्रकाश दिवा के 22 का 12 में लिखा है, प्रकाश दिवा के 22 का 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, एक एक को अपने अपने काम के अनुसार प्रतिफल दूंगा। ये यीशु मसीह का गुप्तागमन है। तो यीशु मसीह का गुप्तागमन कभी भी हो सकता है। यीशु की तुरही की आवाज कभी भी सुनाई देगा। तो क्या हुआ, क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय 16-17, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय 16-17 में यीशु मसीह तुरही के आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा। मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। जिलाए जाएंगे। हाँ, मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित जिलाए और जाएंगे, बचे हुए हैं हम भी बदल जाएंगे और उठा यीशु ले मसीह जाएंगे। से मिलने हवा में उठा लिया जाएंगे। इस प्रकार यीशु मसीह के साथ ही हम रहेंगे। तो अनुग्रह का सुसमाचार तब तक प्रचार किया जाएगा, तो कलीसिया उठा लिया जाएंगे। 7 साल मध्य आकाश में हम रहेंगे। वो 7 साल पृथ्वी पर क्या हो रहा है? मसीह विरोधी के नेतृत्व में राज्य या शासन हो रहा है। मसीह विरोधी के नेतृत्व में भारी क्लेश। और भारी क्लेश के अंतिम समय, भारी क्लेश के अंतिम समय मूसा और एलिया यहां पर आकर भारी क्लेश के समय कौन सा सुसमाचार सुनाएगा? राज्य का सुसमाचार। मत्ती 24 का 14वां पद में, मत्ती 24 उसका 14वां पद में राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। अभी अनुग्रह का सुसमाचार है, ये समाप्त हो जाएगा यीशु के गुप्त आगमन पर। फिर कलीसिया उठा ले जाएंगे। 7 साल के बाद कलीसिया के साथ यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, जैतून पहाड़ पर पैर रखेगा। वो भी जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय 14 पद में है। जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय 14 पद में यीशु मसीह का पैर जैतून पहाड़ पर रखेगा, और हम भी यीशु के साथ होंगे। मतलब यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएगा। इस आगमन का क्या नाम है? सार्वजनिक आगमन। सार्वजनिक आगमन, सो गुप्त आगमन और सार्वजनिक आगमन। अभी दुनिया के इतिहास में घटने वाला सबसे बड़ा घटना हमारे प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन है। प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन। जितना भी घटनाएं घटे, अभी सबसे बड़ा घटना जो घटने वाला है प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन है। कलीसिया उठा लिया जाएगी। उसके बाद यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएंगे। जैतून पहाड़ पर मैंने पैर रखेगा। उससे एकदम पहले होने वाला घटना है, यहाँ पर जो लिखा है 7वें अध्याय में, 1,44,000 लोगों को अलग किया जाना। ये जयवंत लोगों का ग्रुप है, झुंड है। तो क्या होगा? मूसा और एलिया पृथ्वी पर आकर राज्य का सुसमाचार सुनाएगा। राज्य का सुसमाचार मतलब यीशु आ रहा है अपने राज्य स्थापित करने के लिए। सहस्राब्दी राज्य सबसे पहले काम होंगे, तो राज्य का समाचार सुनाएगा। राज्य आने वाला है, यीशु आ रहा है राज्य स्थापित करने के लिए। तो इसमें
यहूदी लोगों के बीच में एक रिवाइवल के बेदारी होगी, यहूदी लोगों के बीच में, इसराइल लोगों के बीच में। तब भी सारे लोग मसीहा को अंगीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दो प्रकार के यहूदी लोग हैं, हम देख रहे थे ना। यहूदी लोगों में, इसराइल लोगों में दो प्रकार के लोग हैं। रोमियो दूसरे अध्याय उसका अंतिम पदों में शायद हम पढ़ चुके हैं। रोमियो दूसरे अध्याय अंतिम पदों में दो प्रकार के लोग हैं। थोड़ा सा पढ़ेगा वो जल्दी। रोमियो दूसरे अध्याय अंतिम पदों में क्या लिखा है? पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। सबसे पहले यहूदी लोग देह का, शरीर का, दूसरा है आत्मा का, या हृदय के गहराई से होने वाले यहूदी। तो इसराइल लोगों में भी दो प्रकार के हैं। पहले देह का, जिनको परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, हृदय में खतना नहीं किया गया। यहूदी लोग ऐसा ही, यहूदी लोगों को यहूदी लोगों का विशेषता है खतना किए हुए लोग। हर यहूदी को ये होना है, खतना किया जाए 8वां दिन। ये उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा चिन्ह है, यहूदी होने का, इस्राएली होने का। फिर भी नया नियम में प्रेरित पौलुस कहता है ये सब देह का यहूदी है। कर्म के द्वारा फॉर्मालिटी उन्होंने पूरा किया। कर्म उनका सबसे बड़ा कर्म है ये, उसके द्वारा यहूदी कहलाए जाए। अब नया नियम में यीशु मसीह के मृत्यु के बाद प्रेरित पौलुस कहता है वो नहीं है सही यहूदी जिनका खतना किया गया है। फिर कौन है सही यहूदी? हृदय में खतना किए हुए व्यक्ति। हृदय में खतना किए हुए व्यक्ति मतलब हृदय परिवर्तन जिनका है वो है सही यहूदी। मन फिराए हुए, यीशु को पहचाने हुए व्यक्ति। तो पुराने नियम में भी दो विभाग का है। आज आत्मिक इसराइल कौन है? हम ही लोग हैं। आत्मिक इसराइल हम ही लोग हैं जो हृदय में खतना किए हुए व्यक्तियां, मन में, हृदय में खतना किए हुए व्यक्ति। हृदय में खतना किए जाने का मतलब क्या है? खतना करने में दर्द लगता है, वेदना है। तो हृदय में खतना किए हुए व्यक्ति ही सही यहूदी इसराइल है के कहने का मतलब यह है सही मन फिराए हुए व्यक्ति। सही मन फिराव में हृदय में दर्द लगता है, वेदना, वेदना के साथ, दर्द के साथ, अर्थात सही पश्चाताप, सही मन फिराव के साथ यीशु मसीह को ग्रहण किया जाए। यह है सही रीत से हृदय में खतना किया जाए, मतलब आत्मिक खतना। और नया नियम में आत्मिक खतना जिनका नहीं होता वो परमेश्वर का संतान नहीं है, आत्मिक संतान नहीं है। मन फिराव के द्वारा ही, पश्चाताप के द्वारा ही यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है। ये खतना करना, हृदय में खतना होना मतलब दर्द के साथ, वेदना के साथ पश्चाताप किया जाए। जैसे एक उदाहरण देखा जाए, पतरस। पतरस गुरुवार के दिन रात के समय यीशु मसीह से कहा था, फसह का पर्व मनाते हुए वो कहा था कि प्रभु आपके बाकी जितने चेले हैं वो आपको इनकार करेगा, लेकिन मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगा। तो यीशु ने कहा पतरस सुन,
आज मुर्ग मांग देने के पहले 3 बार तू मेरा इनकार करोगे। तब पतरस ने थोड़ा सा डिग्री बढ़ा के बोला, प्रभु आपको गलती हो गया, तेरे साथ मरना भी हो मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। आप देखिए, यीशु मसीह ये भी कहा था गदसमने में, प्रार्थना करो, जागते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़े। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें डींग मारने वाले पतरस ना तो प्रार्थना किया, ना तो जागा, और तेरे साथ मरना भी हो मैं इनकार नहीं करूंगा बोलने वाले व्यक्ति की लड़की के सामने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया। तीसरी बार जब इनकार किया, लूका का पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह पतरस की ओर देखा। यीशु मसीह पतरस की ओर देखा मतलब क्या हाल है पतरस? तो क्या लिखा है? बाहर जाके फूट फूट के रोया। बाहर जाके फुट फुट के रोया मतलब सही पश्चाताप, सही मन फिराव। इसलिए यही पतरस को यीशु मसीह बाद में महान बनाया। एक ही प्रचार में कितने लोग उद्धार पाए थे? 3,000 लोग। ऐसा वाले पतरस को कभी भी फिर यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं करना था, प्रचारक के रूप में नहीं बुलाना था। लेकिन यीशु मसीह यही पतरस को फिर से बुलाया, फिर से चेला बनाया, फिर से महान बनाया, फिर से आत्माओं को बचाने वाले बनाया। एक ही प्रचार में 3,000 लोग। कारण क्या था? उनका पश्चाताप, उनका मन फिराव। तो इस नए साल में परमेश्वर कौन लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है? पतरस के जैसे बड़े बड़े डींग मारने वालों को नहीं, कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, और करता है। गलतियां जरूर होता है, कमजोरियां जरूर होता है मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में भी। लेकिन हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सही सही पश्चाताप, सही सही मन फेराव, कि प्रभु मैंने गलती किया, हाँ मुझे ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि मैं कभी भी ये पाप ना करूं। ऐसे पश्चाताप। तो सही पश्चाताप में केवल पापों को अंगीकार करने का नहीं, जो हम अंगीकार करते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए? छोड़ना भी है। उसको हमें छोड़ना भी है। देखो एक और वचन इस समय पढ़ेंगे हम, नीति वचन 28 अध्याय, नीति वचन 28वां अध्याय में उसका 13 पद। नीति वचन 28 का 13 सब पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये नए साल में अच्छी तरह हमेशा याद रखे, क्या है मन फिराव, सही मन फिराव, क्या है सही पश्चाताप। और परमेश्वर कौन सा पश्चाताप को अंगीकार करते हैं? इसमें लिखा है, जो पापों को अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, ये सही पश्चाताप। छोड़ भी देता है। पापों को अंगीकार करना है, जो अंगीकार करते हैं उन पापों को पूरी तौर से छोड़ना है। इसलिए पश्चाताप में हमें ऐसे प्रार्थना भी करना, प्रभु मैं अंगीकार करता हूं भलाना भलाना पाप और अपराधों को, और प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि मैं दोबारा उस पाप उस अपराध ना करूं।
तब यीशु का वचन है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। तो इस नए साल 2025 में हमारा मन फिराव, हमारे पश्चाताप ऐसे होने दीजिए, जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर परमेश्वर का करुणा होगा। इस बात को हम अच्छी तरह समझे। सही मन फिराव, सही पश्चाताप। और दूसरी बात, ये सही पश्चाताप, सही मन फिराव रोज होना है, प्रतिदिन होना है, कभी कभी नहीं, रोज। उद्धार एक ही बार हमारे लिए मिल चुका, एक ही बार हुआ उद्धार, बार बार उद्धार नहीं होता। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अगर हर साल कन्वेंशन है, एक एक साल बाहर से आने वाला प्रचारक अंत में पूछेगा, आज जितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं हाथ उठाओ। तो कुछ लोग उद्धार पाने के लिए हाथ उठाएंगे, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। अगले साल दूसरा प्रचारक आएगा, मैसेज देगा, संदेश देगा, वो भी पूछेगा, आज जितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं हाथ उठाओ। तो पिछले साल जो हाथ उठाए वही लोग फिर से हाथ उठाएंगे। तो कितने बार उद्धार पाएगा? जन्म कितने बार हुआ आपका? हेलो, कितने बार जन्म लिया संसार में आप? एक ही बार, एक बार। एक बार एक होता बार, है। वंस। तो उद्धार एक ही बार होता है। नया जन्म, हमारा नया जन्म एक ही बार होता है। जैसे निकोदिमस यीशु ने कहा ना, जल और आत्मा, मतलब वचन और आत्मा के द्वारा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। एक ही बार जन्म होता, बार बार उद्धार के लिए हाथ मत उठाना। उद्धार एक बार हो गया। अब जितने लोग सही पश्चाताप करके पापों को छोड़ के यीशु की ओर फिर के यीशु को व्यक्ति को उद्धार करता ग्रहण किया, उनका उद्धार हो चुका है, इसका निश्चय आपको होना चाहिए। रोमियो 10:9 के अनुसार और यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो इस वचन के द्वारा आपका उद्धार होने वाला है, ऐसा नहीं, हो चुका है। आपका उद्धार हो चुका है और आपका नाम जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में है लिखा गया है। आप परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, इसका निश्चयता आपके अंदर होना है। तो एक ही बार आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया, उद्धार हो चुका, नया जन्म का अनुभव आपको मिल चुका है। अब बार बार उद्धार नहीं होता, बार बार नया जन्म नहीं होता, लेकिन बार बार पश्चाताप होना जरूरी है, बार बार मन फिराना अनिवार्य है। वो है पवित्र जीवन, वो है जयवंत जीवन। सो उद्धार पाए हुए लोगों को ही जयवंत जीवन बिताना है, विजयी जीवन बिताना है, मन फिराव के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। ओके, सो हम इस बात को देख के आ रहे थे कि भारी क्लेश के अंतिम समय मूसा और एलिया आकर कौन सा सुसमाचार सुनाएगा? राज्य का। यीशु आने वाला है, अपने राज्य स्थापित करेगा। तो उसमें पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा। उस समय हम लोग खबर नहीं है, कलीसिया खबर नहीं है। तो इजराइल लोगों के बीच में एक बेदारी होगी और तब परमेश्वर 12 गोत्र में से 12,000 के हिसाब से 1,44,000 लोगों को परमेश्वर अपने लिए अलग करेगा। इसका मतलब भारी क्लेश के समय में भी परमेश्वर अपना काम करेगा। मतलब परमेश्वर हमेशा अपना काम करता रहता है। इस 2025 साल जो परमेश्वर हमारे लिए दान के रूप में दिया है, इसमें भी परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, करता ही रहेगा। ओके, अब मैं ये बताने आया कि उद्धार पाए हुए लोग, पश्चाताप किए हुए लोग,
परमेश्वर के संतान जो हैं आज पूरे दुनिया में, उन्हीं लोगों के बीच में भी देखा जाए कि सही मसीह जीवन बिताने वाले लोग कौन हैं। हृदय में खतना किए हुए लोग, ईसाई ईसाई बोलने वाले नहीं, क्रिश्चियन परिवार में, मसीह परिवार में जन्म लेने से मसीह हुआ वही लोग नहीं, हृदय में खतना किए हुए लोग, या पाप करने के बाद, गलती करने के बाद वेदना के साथ, दर्द के साथ, पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए फिर से परमेश्वर की ओर फिरने वाले व्यक्ति, यह है सही मसीह, सही विश्वासी, और वो है जयवंत होने वाले व्यक्ति, जय पाने वाले व्यक्ति। ओके, तो 1,44,000 लोगों को परमेश्वर भारी क्लेश के समय अपने लिए अलग करेगा। ओके, अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक चीज और देखें, यहां पर 12 गोत्र में से कितने लोगों को विभाजित करते हैं? 12,000 के हिसाब से। उदाहरण के लिए यहूदा का गोत्र कितना हजार को ले करेगा? 12,000 लोगों को, मतलब एक गोत्र से 12,000, तो 12 गोत्र में से 12,000 इंटू 12,000 कितना हो गया? 1,44,000 लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जय पाए हुए लोगों का झुंड है। 1,44,000 लोग जय पाए हुए, ओवरकमेस, जय पाए हुए लोगों का झुंड है। ओके, क्यों? एक गोत्र से 12,000 लोगों को चुन लेता है, 12,000, तो 12,000 इंटू 12,000, 12 गोत्र में से 12,000 के हिसाब से 1,44,000। 12 नंबर किसको दर्शाता है? 12वां नंबर अधिकार को दर्शाता है, अधिकार। ओके, तो ये हम देखने जा रहे हैं, ये जयवंत लोगों के झुंड है। 12 नंबर पावर एंड अथॉरिटी, अधिकार को दर्शाने वाला नंबर है 12,000। क्योंकि पुराने नियम में कितने गोत्र थे? ये इसराइल लोग बताया जाए, इसराइल लोग, इसराइल लोगों का मतलब क्या आपको मालूम है ना? इसराइल शब्द सबसे पहले कहां से आया? इसराइल जो नाम सबसे पहले कहां से आया? उत्पत्ति 32 का 26-27 में, उत्पत्ति 20:32, उसका 26-27 में याकूब प्रार्थना कर रहा था, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। 20 साल के बाद लाबान के घर से स्वदेश की ओर आप वापस आ रहे थे याकूब, उनका पूरा परिवार। तो क्या हुआ? यबक नदी के किनारे उनका मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध सुरदूत के साथ, या समझो परमेश्वर के साथ। तो मल्ल युद्ध करते करते याकूब प्रार्थना किया, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। होशे 12:3 के अनुसार, होशे 12:3 के अनुसार वो रो रो के प्रार्थना कर रहा था, रो रो के। तो परमेश्वर ने पूछा कि बता तेरा नाम। बाइबल में हर जगह जगह पर लोग रोते हैं, खन्ना जैसे, दाऊद जैसे, जगह जगह मरियम मगदलिनी जगह जगह रोए। यीशु मसीह रुक गया, उनके आवश्यकताओं को पूरा किया। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह है जगह पर रो रहा था याकूब, परमेश्वर ने कोई करुणा दया नहीं दिखाया, उसके बदले पूछा बता तेरा नाम। अनुग्रह तो दूंगा, लेकिन पहले नाम बताओ। तो क्या परमेश्वर का मालूम नहीं है कि याकूब का नाम क्या है करके? मालूम है, पर्पसली जानबूझ के पूछ रहा है, बता तेरा नाम। इसलिए कि 20 साल पहले अपने ही पिताजी के सामने याकूब झूठ बोला था,
पिताजी पूछा था ना, बेटा तू कौन है? मैं तेरा बेटा एसाव हूं। ये देखो स्वादिष्ट भोजन बना के ले आया हूं, खाओ और मुझे आशीर्वाद दो। मतलब बड़ा भाई आखिर करके स्वादिष्ट भोजन लेके आने के पहले मम्मी के द्वारा स्वादिष्ट भोजन बना के पिताजी के पास आए कि आशीष छीन ले। दोबारा पूछा, बेटा तू कौन है? पापा मैं तेरा बेटा ये साहब, जल्दी खाओ ना, मुझे आशीर्वाद दे। तो उनको डाउट लेगा, बेटा इधर आओ मेरे पास आओ, मैं टटोल के देखता हूँ। तो टटोल के देखता, शरीर तो एसाव का है लेकिन आवाज तो याकूब का है। आज भी है मसीहियों के बीच में इस प्रकार के लोग, शरीर तो एसाव का है लेकिन आवाज याकूब का है। सो कैसे भी हो, इसहाक याकूब को आशीर्वाद तो जरूर दिया, क्योंकि आशीर्वाद याकूब का था, लेकिन गलती ये था गलत रास्ते पर अपनाया। चाहे कोई भी आशीष भी हो, गलत रास्ते पर अपनाना नहीं, सीधे सही रास्ते पर हर एक आशीषों को प्राप्त करना है। इसके बाद 20 साल हो गया, अभी याकूब के अंदर सही पश्चाताप नहीं हुआ, सही मन फिराव नहीं हुआ। याकूब के अंदर अंदर ही अंदर खतना किया जाए ऐसे गाने वो नहीं हुआ। दर्द और वेदना के साथ मन फिराव अभी तक नहीं हुआ। अब परमेश्वर उनको विचेदा बनाने के लिए मल्ल युद्ध की ओर ले जा रहे हैं कि ये इनका हृदय खतना किया जाए, इनका मन खतना किया जाए, ये सचमुच में हृदय की गहराई से रोए, हृदय की गहराई से पश्चाताप करे, हृदय की गहराई से मन फिराए और हृदय की गहराई से अपने पापों को मान ले और छोड़ भी दे। वो वैसे ही मन फिरा, उस पर परमेश्वर करुणा दिखाएगा। और परमेश्वर ये हमको पहला कदम रखना है कि उनको विचेदा बनाने के लिए मलयुद्ध। ओके, इस 2025 साल जो परमेश्वर 2500 साल में दिया है कि सही सही मल्ल युद्ध करे, यीशु के साथ हर एक विश्वासी मल्ल युद्ध करना है। ओके, इस मल्ल युद्ध में याकूब रो रहा था, आंसू बगा रहा था और मांग रहा था कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कौन सा आशीर्वाद मांग रहा था याकूब? धन नहीं था, जमीन नहीं था, या रोटी कपड़ा मकान रूबी आशीर्वाद नहीं मांग रहा था। ये सब उनको हो गया, वो बहुत बड़ा धनी बन चुका है याकूब। लाबान के घर में परमेश्वर याकूब को अनुग्रह दिया और वो धनी बन चुका था। तो फिर हम कौन से आशीर्वाद के लिए, कौन सा अनुग्रह के लिए मांग रहा था रो रो कर? उनका बड़े भाई एसाव दूसरी बार अनुग्रह उन्हें छीन लिया तो एसाव बोला था अभी मैं मेरे भाई को मार डालूंगा। तो मम्मी बोली याकूब से, बेटा भाग जाए यहां से, अंकल के घर की ओर चले जा, नहीं तो एक ही दिन दोनों तुम दोनों मेरे लिए नष्ट हो जाएगा, खो देगा, इसे इसलिए भागो यहाँ से। तो ऐसे भागा था लाबान के घर में। वो 20 साल हो गए, वापस आ रहा है स्वदेश की ओर। तो ये सब एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में, एक बड़ा तलवार के समान खड़े हुए हैं। आप उत्पत्ति 32 अध्याय में याकूब को मालूम नहीं है कि ये सब क्या करना है। तो याकूब क्या किया, 2-3 लोगों को भेजा एसाव के पास उनके मन की बातों को जानने के लिए। तो पता चला 400 लोगों के साथ एसाव उनको वेलकम करने आ रहे हैं, स्वागत करने आ रहे करके सुना। तो उत्पत्ति 32 अध्याय में याकूब डर गया। अरे डरने का क्या बात है, उनको स्वागत करने के लिए आ रहे 400 लोगों के साथ, तो फिर कौन क्यों डरना है? वो उत्पत्ति 32 में लिखा वो डर गया, इसलिए भी डर गया। अब याकूब को निश्चित नहीं है कि ये वेलकम करने आ रहा है या मुझे मार डालने के लिए आ रहा है।
क्योंकि 20 साल का पुराना बैरभाव है ना अभी भी एसाव के अंदर। उनको याकूब अच्छे तरह मालूम है कि वो बैरभाव अभी भी है उनके अंदर। उसके बाद एक बातचीत नहीं हुआ, मेल मिलाप नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो 400 लोगों के साथ आ रहे हैं वेलकम करने के लिए, मतलब ये अंदर ही अंदर इतना डर गया कि मुझे मार डालेगा कि नहीं डालेगा। याकूब को मालूम नहीं था। उन्होंने वहां पर उत्पत्ति 32 में और भी बहुत सारे चालाकी का काम कर रहे हैं एसाव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये सब फेल हो गया, पराजित हुआ। देख लेना, समस्याओं का समाधान के लिए हम हमारे बुद्धि और ज्ञान से जो कुछ करेगा सब फेल हो जाएंगे। 2025वां साल में अच्छी तरह एक एक व्यक्ति, एक एक भाई बहन पासवान याद रखे, समस्याओं का सोल्यूशन के लिए, सुझाव के लिए, समाधान के लिए आप अपने ये बुद्धि से ज्ञान से जो कुछ भी करेगा फेल हो जाओगे, पराजित हो जाएंगे। इसलिए 2025वां साल प्रभु हमारे लिए इसलिए दिया कि मल्ल युद्ध करे। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध में रोना है, मल्ल युद्ध में आंसू बहाना है, मल्ल युद्ध में आंसू बगाते समय, प्रार्थना करते समय, आशीर्वाद मांगते समय परमेश्वर पूछेगा तेरा नाम बताओ। समझ में आ रहा है ना? बता तेरा नाम। पगले याकूब से कौन पूछ रहा था नाम? अपने ही पिताजी। सो झूठ बोल सकते हैं अपने माँ बाप के सामने, अपने पासवान के सामने, अपने भाई के सामने, बहन के सामने, सबके सामने झूठ बोल सकते हैं क्योंकि मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर के सामने झूठ नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर नाम पूछने वाला उनका पिताजी नहीं है, उनका क्रिएटर, उनका सृष्टिकर्ता जो सब कुछ जानता है। परमेश्वर ने बोला बता तेरा नाम, आशीर्वाद तो दूंगा। तो मैं ये बोलने आया, कौन सा आशीर्वाद के लिए मांग रहा था याकूब? अगले अध्याय में, 33वां अध्याय में अगर देखा जाए, एसाव और याकूब के साथ मेल मिलाप का अनुभव हुआ। मेल मिलाप, यही आशीर्वाद के लिए याकूब रो रो के प्रार्थना कर रहा था, भाई के साथ मेल मिलाप हो जाए। तो मेल मिलाप छोटी बात नहीं है, ये एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस 2025वां साल में हर एक व्यक्ति मल्लयुद्ध के समय, प्रार्थना के समय परमेश्वर नाम पूछेगा, बता तेरा नाम। हो सकता है कि 20 साल पहले की बात, 1 साल पहले बात, 2 साल पहले बात, 30 साल, 25 साल, 15 साल, जितना भी पुराना पाप हो, अधर्म हो, गलती हो, परमेश्वर कभी कभी याद दिलाएंगे, इसलिए कि हम महान बने, पवित्र हो जाए, विजेता बन जाए। ओके, तो ये सब के साथ सही संगति होना है, सही मेल मिलाप होना है। यही आशीर्वाद के लिए मांग रहा था, उसके लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे, ऐसा के मन में कार्य करे प्रभु, यही आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा था। इस नए साल में आपको भी ये करना है। किसी के साथ अगर कोई मनमुटाव कभी हुआ, पति पत्नी के बीच में भी हो, माँ बाप बच्चों के बीच में भी हो, पड़ोसी के साथ भी हो, मित्र मित्र के साथ भी हो, कलीसिया में किसी के साथ भी हो, अगर कोई झगड़ा, मनमुटाव, गुस्सा, क्रोध कुछ भी हुआ होगा, मेल मिलाप होना जरूरी है। वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, मेल मिलाप। ओके, नहीं तो हम रोटी कपड़ा मकान के लिए, आत्माओं के लिए सबके प्रार्थना करते रहेगा, प्रभु सुनेगा नहीं है। प्रभु पूछेगा फिर से, बता तेरा नाम।
तो हमारा नाम बताओ। हेलो, हमारा नाम बताओ, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा पाप, हमारी गलतियां, हमारे अपराध परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण करे। यह है हृदय में कतना करने का मतलब, दर्द और वेदना के साथ हमारे पाप और अपराधों को ग्रहण करना। तब यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेल मिलाप परिवार में होना है, कलीसिया में होना है, हर जगह ये काम होना है। सबके साथ सही मेल मिलाप, संगति, संबंध में दरार नहीं होना है। पति पत्नी के बीच में दरार कैसा है देखना है। मां बाप बच्चे पारिवारिक संबंध, कलीसिया में संबंध, कहीं भी हो, अगर संबंध रिश्ता सही नहीं है, टूट गया है, तो मेल मिलाप के अनुभव में आना जरूरी है। ओके, क्योंकि विशेषकर विशेषकर हम पासवान लोगों के बारे में बताया जाए, कौन सा संदेश हम सुना रहे मालूम है आपको? हाँ, उद्धार का संदेश हम सुना रहे हैं, बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहे हैं, सही बात है। लेकिन सचमुच में हम कौन सा सुसमाचार सुना रहे हैं? आइए दूसरे कुरिन्थियों के पत्र का वचन जल्दी पढ़ेंगे हम। दूसरे कुरिन्थियों 5वां अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 18 और 19 और 20 सभी लोगों ने गा लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 18, 19, 20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखा, हम यही संदेश देते हैं पूरे संसार को। कौन सा संदेश? मेल मिलाप का संदेश। हेलो, तो खुद अपने घर में कलीसिया में दूसरों के साथ मेल मिलाप का अनुभव नहीं है, तो क्या हम ये मेल मिलाप का संदेश सुनाने के लिए योग्य हैं? सोचो, 2025 में कौन सा सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्ति किया है? मेल मिलाप का संदेश। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। बहुत ही ध्यान दे, कौन सा सेवा हमारे लिए सौंप दिया है? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो उद्धार का संदेश जरूर हम सुनाते हैं, लेकिन वो उद्धार का संदेश है मेल मिलाप का संदेश। मनुष्य, जैसे लिखा, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच का दीवार पाप का दीवार है, अधर्म का दीवार है। मनुष्य
परमेश्वर से बहुत दूर हो गया, उड़ाव पुत्र के समान। अब उड़ाव पुत्र को अपने घर में वापस आना है, एक ही मार्ग है, मन फिराव, पश्चाताप। और उन्होंने पश्चाताप किया, हमें मालूम है ना, पिताजी मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूं, हम इसी के योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाओ, और तेरे मजदूरों के एक के समान मुझे रखना। इतना पश्चाताप की मन फिराव की बातें उन्होंने कहा, मन फिराया। हम देखते कि पिताजी के साथ पिताजी बेटे के साथ मेल मिलाप के अनुभव में प्रवेश किया। सही मन फिराव में मेल मिलाप दूर हो गया था। अब पिताजी ने उनको ग्रहण किया, बोला कि इनको नए जूते पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, चलो एक प्रीति भोजन करो। और कहा ये मेरा बेटा मर गया था, अभी जीवित हो गया, वो हम आनंदित हो जाए। तो मेल मिलाप आनंद देने वाली चीज है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव हो गया, झगड़ा किया, बहुत साल तक बात नहीं किया, वो परिवार में भी होता है ऐसे। लेकिन मेल मिलाप के अनुभव में जो प्रवेश करते हैं, दोनों के हृदय में एक आनंद की भरपूरी प्रवेश करता है, आनंद की भरपूरी। हम्म। तो मेल मिलाप होना है। एक बार एक पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। तो पत्नी एक केस कर दिया, कोर्ट में अदालत में केस आया। तो जज या न्यायाधीश के सामने पत्नी बोली, सर ये जो है ना, ये पति 12 साल से मुझसे बातचीत नहीं किया, 12 साल से मुझसे बात नहीं किया, मतलब मेल मिलाप नहीं था। तो जज या न्यायाधीश पति की ओर फिर के बोला, अच्छा तुम ऐसा पति को क्रूर क्रूर पति को तुम 12 साल से अपने पत्नी से बात नहीं किया, ऐसा बोल रहा था। तो पति बोले, सर मुझे 1 मिनट देना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो बोले, नहीं सर 1 मिनट मुझे देना। हाँ बोले, क्या बोलना तुमको? तो बोला, क्या बोला मालूम है सर, 12 साल से मैं पूरा पूरा प्रयास कर रहा था, पूरा पूरा कोशिश कर रहा था कि इससे बात करे, लेकिन सर 12 साल से इन्होंने कभी भी मुंह बंद नहीं किया, तो मैं कैसे बोलूं उनसे? 12 साल हो गए इन्होंने अपने मुंह को बंद कर दिए, बंद नहीं किए हैं, मैं कैसे कब बात करूंगा? समझ में आया ना? होता है झगड़ा, होता है मनमुटाव, होता है आपस में वो तोड़ उतर, सब होता है। लेकिन बाद में मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर का संतान होने के नाते मेल मिलाप होना अनिवार्य है। तब तक सारे आशीषें बंद किया जाएगा। हृदय के अंदर खतना होना है। अब एक सवाल, पता नहीं है मैं ये विजय की ओर जा रहा था, विजेता कैसे बनेगा, तो रुक गया इसी में, पवित्र आत्मा रुखा रहे शायद, बंद करूंगा जल्दी।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ऐसा अनुभव है, मेल मिलाप नहीं है, बातचीत नहीं है आपस में, केवल पति पत्नी के बीच में नहीं, कलीसिया में, मित्रों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, हर जगह होता है ये, तो दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, बातचीत नहीं है, अब यह उत्तर देगा, पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव हो जाता, झगड़ा हो जाता, सबसे पहले क्या बंद हो जाएगा? नाश्ता नहीं बंद होगा, चाय बंद नहीं होगा, दोपहर का खाना बंद नहीं होगा, शाम का खाना बंद नहीं होगा, फिर बंद क्या होगा? बातचीत। बातचीत बंद हो जाता है, सही है कि नहीं? हेलो, सब लोग चुपचाप बैठे बैठते हो, बातचीत बंद हो जाता है। तो कैसे फिर ये बातचीत शुरू होगा? कैसे मेल मिलाप के अनुभव में फिर प्रवेश करेगा? है, हेलो, मैं आपको बताऊंगा, सॉरी बोलते हुए मेल मिलाप के अनुभव में प्रवेश करना, फिर से बातचीत में प्रवेश करना, क्या बोलते हुए? सॉरी, माफी मांगना है आपस में। लेकिन दिक्कत कहां पर है? सॉरी, सॉरी मांगना, माफी मांगना बोलने में बहुत इजी है, नहीं मांग बोलने में बहुत सरल है, लेकिन सबसे बड़ा कठिन बात किस पर है? बोलो, सही बोलो। माफी मांगने में, है? माफी मांगने में कठिन नहीं आता। हाँ। माफी मांगने में सबसे कठिन बात है, क्योंकि हर एक को अपना अपना अहम, आयाम, अहम, स्वयं। पति पत्नी के बीच में तो पति क्या सोचा, रहे मैं घर का मुखिया हूं, मैं पति हूं, मुझसे माफी मांगना चाहिए इनको। पत्नी क्या बोलेगी, अरे ये इतना बड़ा गुस्सा किया था, ऐसा बोला था, वैसा बोला, उनको माफी मांगना चाहिए। हाँ, दोनों का अहम चले, नहीं चलेगा। अरे कोई भी एक तो नम्र हो जाओ, कोई बात नहीं, कभी कभी पति लोग पहले नम्र हो जाओ, आपको ज्यादा आशीष मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही लिखा है बाइबल में, पत्नी लोग कमजोर पात्र हैं, जबकि आजकल दिखता नहीं है कमजोर है करके। अभी हमें विश्वास करना पड़ता है कि बाइबल में लिखा है, पत्रस की पत्री में, ठीक है? उसको मानते हुए पति लोग इस नए साल में सबसे पहले पति लोग सॉरी मांगो, माफी मांगो, देखना कैसे आशीष आएगा, होता है से आशीष मिलेगा। अहम को तोड़ो, पति भी पत्नी भी अहम को तोड़ो, और कलीसिया में आपस के संबंध, अपने अपने अहम को तोड़ो, स्वयं की शक्ति को तोड़ डालो, पाउडर कर दो, राख बनने देगा हमारे अहम की शक्ति, स्वयं की शक्ति। आपका मालूम है कि सही मल्लयुद्ध याकूब के साथ जो हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? याकूब के अहम को परमेश्वर ने क्या किया? तोड़ दिया, उनको लंगड़ा बनाया ना मल्लयुद्ध में। हेलो, उस उत्पत्ति 32 अध्याय में याकूब को प्रार्थना करते करते क्या किया परमेश्वर ने? लंगड़ा बना दिया। अभी लंगड़ा बनने के बाद अगर कोई शत्रु आता, एनिमी आता, दुश्मन आता, कहां भाग निकलोगे आप? कहां दौड़ के जाएगा? अभी भाग निकल नहीं सकता, लंगड़ा है। परमेश्वर उनको क्या कर दिया? कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया। तो मल्ल युद्ध में, सही मल्ल युद्ध के प्रार्थना में परमेश्वर हमें कमजोर कर देगा, मतलब हमारे बुद्धि के केंद्र में, ज्ञान के केंद्र में, हमारे स्वयं के केंद्र में, अपने ही शक्ति, बुद्धि, ताकत के केंद्र में परमेश्वर छुएगा।
ताकि हम परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर पर ही आश्रय रखे, भरोसा रखे। आप याकूब लंगड़ा बनने के बाद मान लीजिए अगर कोई शत्रु आता, दुश्मन आता, सब एक ही काम कर सकता है, पिता परमेश्वर मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे भाग नहीं निकल सकता। अभी परमेश्वर पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। ये है सही मल्लयुद्ध। 2025 में इस प्रकार के मल्ल युद्ध की ओर जाना है। हंसुम गाना, रोना, प्रार्थना करना। परमेश्वर पूछेगा बता तेरा नाम, बता तेरा नाम। तो सॉरी शब्द में माफ करो, माफी मांगने में बहुत पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रार्थना करें व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में। इस साल ऐसा अनुभव सबके साथ हो जाए, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। याकूब प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना किया? जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कौन से आशीर्वाद के लिए मांग रहा था? रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं था, वो सब कुछ उनके पास था। फिर कौन सा आशीर्वाद के लिए मांग रहा था? परमेश्वर मेरे बड़ा भाई एसाव के साथ मेरा मेल मिलाप होना है, इसके लिए अनुग्रह प्रदान कर, सामर्थ्य प्रदान कर। ये मेरी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं होगा, तेरे अनुग्रह मुझे चाहिए। तब परमेश्वर ने पूछा बता तेरा नाम। उन्होंने बता दिया मेरा नाम याकूब है। हाँ प्रभु मैं याकूब हूँ। हाँ मैं धोखा देने वाला हूँ। हाँ मैं झूठ बोलने वाला हूँ। हाँ मैं अपने ही बुद्धि और ज्ञान पर भरोसा रखने वाला हूँ। मैं अड़ंगा मारने वाला हूँ। हाँ प्रभु मेरा नाम याकूब है। अंगीकार किया, हृदय में कतना का अनुभव हो गया। तब परमेश्वर ने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम इस्राएल होगा। इस्राएल, इस्राएल का मतलब है प्रभु, परमेश्वर का प्रभु, प्रबल होने वाला, जीतने वाला। इस्राएल का मतलब है प्रबल होने वाला, जीतने वाला। अब आप देखिए संसार में एक छोटा सा राष्ट्र है इस्राएल। हर समाचार में इसके बारे में समाचार आता है। बड़े बड़े राष्ट्र उसके खिलाफ बहुत कुछ करने का चाहता है लेकिन कर ही नहीं सकते। इसके पीछे यही रहस्य है, परमेश्वर याकूब को इस्राएल बनाया था पवित्रता में। तेरा नाम बताओ मतलब तुम्हारे पापों को अंगीकार करो। तो अंगीकार किया मेरा नाम याकूब है, मतलब परमेश्वर मल्लयुद्ध में इनको क्या किया? पवित्र बनाया। मल्लयुद्ध में परमेश्वर उनको शुद्ध और पवित्र किया। तो विजय का रहस्य क्या है? हेलो, विजय का रहस्य, विच्छेदा बनने का रहस्य पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता के पीछे पावर है, पवित्रता के पीछे सामर्थ्य है, पवित्रता के पीछे अभिषेक है, पवित्रता के पीछे मेल मिलाप है, पवित्रता के पीछे अनुग्रह और आशीष और आशीर्वाद है। परमेश्वर ने याकूब जो मांग रहा था अंत में वो आशीर्वाद दिया, इस्राएल बनाया। अगले अध्याय में उत्पत्ति 33 अध्याय में देखो आप कितने अद्भुत रीति से भाई एसाव के साथ उनका मेल मिलाप हो गया। और एक और बार ये दूसरे कुरिन्थी 5वें अध्याय का मैं बोलते ये समाप्त करूंगा। 18 पद में लिखा है हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मुझे और आपको कौन सा सेवा सौंप दी है? मेल मिलाप का सेवा। 19 में अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखो, नंबर 1 मेल मिलाप का सेवा, नंबर 2 मेल मिलाप का वचन।
हम जो वचन दूसरों को देता है, कौन सा वचन है? सुसमाचार तो है जरूर, उद्धार का संदेश जरूर है, लेकिन याद रखना ये मेल मिलाप का सेवा है, मेल मिलाप का वचन है। तीसरी बात, नंबर 3, 20वां पद में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, अम्बासडर्स। राजदूत क्या मतलब है? राजदूत हमारे भारत से दूसरे राज्य में, दूसरे राष्ट्र में एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में जाता है, वो है राजदूत, अम्बासडर। मतलब अगर भारत से एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता, अम्बासडर बनता, राजदूत बनता, पूरे भारत उसके पीछे है, वो प्रतिनिधि है, उनका अधिकार है, सामर्थ्य है। हम कौन सा प्रतिनिधि है, कौन सा अम्बासडर है, कौन सा राजदूत है? स्वर्ग के, परमेश्वर के स्वर्गदूत है, सॉरी राजदूत हैं, पूरे स्वर्ग का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। ये मसीह को आज यहाँ पर आके सबसे बोलना था, पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो। उसके बदले मसीह के स्थान पर हम लोग बोलते हैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। इतना महत्वपूर्ण सेवकाई परमेश्वर में सौंपा है। मसीह के बदले उद्धार का संदेश देने वाले लोग हम लोग। अगर हमें मेल मिलाप का संदेश देना है, खुद मेल मिलाप का अनुभव होना है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, सेवकाई के क्षेत्र में, तो हमको क्या करना है? तो डालना है, स्वयं को तो डालना है, सॉरी या माफी मांग के मेल मिलाप का अनुभव में प्रवेश करना, तो हम विजयी बनेगा, जीतने वाला बनेगा, इस्राएल बनेगा। उसी प्रकार बाहरी क्लेश के समय 1,44,000 लोगों का झुंड, हम देखते हैं एक एक गोत्र से 12,000। 12वां नंबर किसको दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। मतलब 1,44,000 लोग अधिकार या विजय पाए हुए लोग है, विजय पाए हुए लोग है। ओके, तो परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे। इसका बाकी हम अगले हफ्ते देखेंगे कि विजयी लोगों का झुंड 2-3 और विशेषता है, वो हम अगले दिन देखेंगे। परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे कि इस नए साल में हम विजयी ही बने, विजेता बने, और सही पश्चाताप, मेल मिलाप हमारे जीवन में होना है। इसके अनुसार प्रभु हमें विजेता बनाने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।